अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल आपा शमीम, जहां पर शमीम बाजी ने कश्यप के घर वालों को फ़ोन करते हुए कश्यप के बारे में बता दिया कि वो यूनिवर्सिटी से सीढ़ियों से गिर गई। अब यहाँ पर माँ बाप तो काफ़ी परेशान, जल्दी से उसे मिलने आ जाते हैं। सायरा भी साथ आ गई। यहाँ पर माँ बाप आए तो कश्यप चूंकि उनसे मिलने बाहर नहीं आ सकती थी, उसके पाँव पर बैंडेज लगी है, इसलिए तो इस बात का शमीम वो बच्चे से फ़ायदा उठाती है। उन्हें लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गई और अब कश्यप की बुराइयां शुरू कर दी। पता नहीं किस मट्टी से बनी है वो, उसे कितनी बार कहा कि यूनिवर्सिटी छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन उस पर तो भूत सवार है कि डॉक्टर ही बनकर दिखाएगी। ऐसे में चाहे अपना बच्चा ज़ाया कर दे, उसे कोई परवाह नहीं। तो यहाँ पर जुलेहा कहने लगी, कैसी बातें कर रही हो शमीम तुम, वो माँ बनने वाली है और एक माँ से ज़्यादा भला अपने बच्चे की किसको परवाह होगी। तुमने ऐसा क्यों कहा कि उसे कोई परवाह नहीं। तो यहाँ पर शमीम कहने लगी, माँ बनने वाली है, उसे तो चाहिए कि अपने बच्चे को नंबर 1 पर रखे, ना कि उसे सेकंड ऑप्शन पर। उसने नंबर 1 पर तो अपनी स्टडी को रखा है ना। अब यहाँ पर शमीम किसी भी तौर ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं कि वो डॉक्टर बन जाए, उससे आगे निकल जाए। दूसरी तरफ सारी बातें नसीम सुन रही थी। वो तो जल्दी से आगे बढ़कर कहने लगी, शमीम आपा कैसी बातें कर रही हैं आप, कश्यप माँ बनने वाली है, आप क्या जाने कि ममता क्या चीज़ है, बच्चे को लेकर माँ के जज्बात क्या हैं। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि उसे अपने बच्चे की परवाह नहीं। हाँ, लेकिन कहते हैं ना, दीन और दुनिया दोनों साथ लेकर चलते हैं, ऐसे ही पढ़ाई और घर को भी साथ ही लेकर चलना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि कश्यप कुछ गलत कर रही है, या मुझे ये नहीं लगता कि उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी चाहिए। पता नहीं आप क्यों इस बात पर बज़िद हैं कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ दे, डॉक्टर ना बने। जुलेहा को तो कुछ तसल्ली हुई नसीम के अल्फाज सुनकर। वो काफ़ी रिलैक्स हो जाती है, नसीम की हाँ में हाँ मिलाती है। ऐसे ही नसीम आहिस्ता शमीम के सामने खड़ा होना शुरू हुई। हर बात पर अब वो कश्यप के लिए स्टैंड लेती है, शमीम के खिलाफ खड़ी हो जाती है। ये बात शमीम को बहुत बुरी लगती है। नसीम यही चाहती है कि वो कश्यप का साथ दे, शमीम के खिलाफ हो जाए, ताकि उसे मालूम पड़े कि जो सादिक को यहाँ पर घर पर रखने का फैसला उसने किया है कि वो नहीं रखेगी, तो उसके बाद मैं भी उसके साथ क्या कुछ कर सकती हूँ वो सोच भी नहीं सकती। इस तरह से नसीम अब शमीम के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। उसके हर काम पर ना ही करेगी, रोड़े ही अटकाएगी। दूसरी तरफ शमीम को अपनी काफ़ी इंसाइट फील हुई, तो रात को उसने अपने कमरे में अब्दुल बारी को बुला लिया और कहने लगी, अब्दुल बारी, सादिक को कहो यहाँ से चला जाए, तुमने ही तो यहाँ पर रुकने का कहा था ना। और मैं भी समन की तबीयत की वजह से चुप कर गई थी, लेकिन अब समन बेहतर हो चुकी है, सादिक को यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम उससे बात करोगे ना सुबह। तो यहाँ पर अब्दुल बारी से चूंकि नसीम भी बात कर चुकी है कि सादिक को यहीं पर रुकना चाहिए, इसीलिए तो अब्दुल बारी कहने लगा, आपा क्या ही मसला है कि अगर वो यहाँ पर रुक जाए, कोई मसले की बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शमीम को फ़र्क पड़ता है, इसलिए वो तो भड़क उठी। क्या कह रहे हो तुम, क्या वो घर दामाद बनकर रहेगा, क्या हम लोग घर दामाद पालेंगे। इस तरह से नहीं होगा अब्दुल बारी, उसकी अपनी माँ है, क्या वो बुढ़ापे में अकेले ज़िंदगी गुजारेगी। मैं नसीम की खुशी के लिए उस औरत का बुढ़ापा खराब नहीं करना चाहती, उससे अपने बच्चे की ज़रूरत है, अपने घर की ज़रूरत है, घर में रौनक होनी चाहिए। मुझे तो लगता है नसीम को भी चले जाना चाहिए समन को लेकर, और तुम चाहते हो सादिक यहाँ पर रहे, तुम्हें बहन को समझाना चाहिए, उसका घर आबाद करना चाहिए अब्दुल बारी। अब यहाँ पर अब्दुल बारी तो हर तरफ से पिसता ही जा रहा है, कभी कश्यप के हाथों, कभी शमीम के हाथों, कभी नसीम के हाथों। इस तरह से इकलौता भाई है तो सब ने ही तिगनी का नाच नचा रखा है। लेकिन दूसरी तरफ आरफा बेगम को कुछ शक्ल आ ही गई। वो जानती है कि सायरा अगर घर वापस आ जाए तो उसका बेटा भी घर वापस आ जाएगा, नईम साहिब उसे घर वापस ले आएंगे। इसलिए तो सायरा को मनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से महरूमी की ज़िंदगी गुजारते गुजारते रज़ा भी थक चुका है। इसलिए तो वो अब रिश्ते करवाने वाली आंटी से बात करती है, जिसने सायरा और रज़ा का रिश्ता करवाया था शमीम के थ्रू। वो चाहती है कि शमीम अब इस रिश्ते को बहाल भी करे, क्योंकि शमीम की जिम्मेदारी बनती है, ये रिश्ता करवाया था वो आगे तक अब लेकर भी चले। इस तरह से सायरा तो आखिरकार जैसे तैसे अपने घर तक पहुंच जाएगी। रज़ा को एहसास होगा कि उसने क्या खोया क्या पाया। शुमाइला को वो कुछ ही दिनों में तलाक भी भिजवा देगा, क्योंकि शुमाइला एक्सपेक्ट नहीं कर रही। उसे तलाक देना रज़ा के लिए बहुत आसान है, क्योंकि अगर वो शुमाइला के साथ रहता है तो नईम साहिब उसे घर में घुसने नहीं देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो शुमाइला से छुटकारा हासिल कर ले।
ایسے شمائلہ تو نہ گھر کی رہے گی نہ ہی گھاٹ کی. کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ ساس سسر کے دل میں گھر کر لیتی، کیونکہ اسے ایک موقع تو ملا تھا یہاں پر آنے کا، لیکن ہے وہ یہ نہیں کر پائی. اس لیے اس کا ٹھکانہ آخر کر اکیلا پن ہی ہوگا. فرینڈس، آپ کو کیا لگتا ہے؟ سائرہ واپس آ جائے گی؟ کیا رضا کی زندگی دوبارہ سے بحال ہوگی یا نہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں. اللہ حافظ.